अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, आज हम बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे। बायोडाइवर्सिटी जानदारों के तहफ़्फ़ुज़ जो है उसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आलूदगी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, उसकी वजह से और पॉपुलेशन जो है उसमें इंक्रीज़ हो रहे हैं। इस वजह से मुख्तलिफ़ जानदार जो हैं उनके जो मसाकन हैं उनको जो है काफ़ी ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे ही फैक्ट्रियाँ हैं तो जो मुख्तलिफ़ इलाके हैं वहाँ से फैक्ट्रियों को जब जंगलात में मुंतकिल किया जाता है तो वहाँ पे जो हैं दरख्त जो हैं उनको काटा जाता है। ऐसे ही मुख्तलिफ़ जो कस्बे हैं वो जो हैं बनाए जाते हैं और मुख्तलिफ़ जो टाउन हैं और मुख्तलिफ़ फैक्ट्रियाँ वगैरह जो हैं वो लगाई जाती हैं। उसके लिए क्या किया जाता है कि बहुत से जंगलात जो हैं वो काटे जा रहे हैं। ऐसे ही ज़िंदगी की जो ज़रूरियात हैं उनको पूरा करने के लिए भी जंगलात जो है वो काटे जा रहे हैं। ऐसे ही जब जंगलात काटे जाएंगे, और अज़ीज़ तलबा आपको पता है कि जो मुख्तलिफ़ जानवर हैं और पौधे जो हैं उनका मस्कन जो है वो जंगलात हैं। तो जब जंगलात जब काटे जाएंगे तो उसके अंदर मुख्तलिफ़ तरह के जो जानवर हैं वो रहाइश पजीर हैं, और जैसे ही जब जंगलात काटे जाएंगे तो उनकी जो ज़िंदगी है वो मुतासर होगी। ऐसे ही जो बहुत ज़्यादा जानवर हैं वो शिकार के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं। लोग उनका बहुत ज़्यादा शिकार करते हैं, इसकी वजह से उनकी जो ज़िंदगी है वो क्या हो रही है, कम होती जा रही है। और कुछ तो जानदार ऐसे हैं जिनमें पौधे भी शामिल हैं, कुछ ऐसे हैं कि जिनकी जो नस्ल है वो बिल्कुल ख़त्म होने के करीब है, और कुछ ऐसे भी हैं जिनकी जो नस्ल है वो ख़त्म हो चुकी है। ऐसे ही दो तरह के जानदार हैं। उनको ऐसे ही एक जिसको हम कहते हैं नापैद, और एक उसे हम कहते हैं एंडेंजर्ड। नापैद क्या है? नापैद वो जानदार हैं जो बिल्कुल ही दुनिया से ख़त्म हो चुके हैं, और एंडेंजर्ड वो हैं जिनके ख़त्म होने का ख़तरा है। ठीक है जी। तो इस तरह अगर हम बात करें मुख्तलिफ़ जो जानवर हैं इनकी मिसालें हैं, अगर हम देखें शेर है, टाइगर है, एक सींग वाला जो गैंडा, और बहुत ज़्यादा ऐसे जानवर हैं जो बिल्कुल नापैद हो चुके हैं। तो ऐसे ही हमें क्या हो रहा है कि हम बहुत ज़्यादा जानदारों का शिकार करते हैं, जिस वजह से ये जानदार जो हैं ख़त्म हो रहे हैं। और अब ये ख़त्म हो रहे हैं, लेकिन इनका अपनी ज़िंदगी के साथ साथ इंसान की ज़िंदगी पर इसका क्या असरात हैं। अब तकरीबन आपको पता है कि पॉपुलेशन जो है बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। अगर हम पॉपुलेशन के बारे में बात करें तो 1 मिनट के अंदर तकरीबन जो है 180 अफराद जो हैं इनका इजाफा हो रहा है, ओनली इन 1 मिनट, 1 मिनट में। ठीक है जी। और ऐसे ही पॉपुलेशन जो बढ़ती जा रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और जब बढ़ती जा रही है तो इसमें जंगलात की कटाई के, जंगलात के ख़त्म होने के और ज़्यादा बड़े जो हैं वो इसके खदशात बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे ही इसकी वजूहात क्या हैं? इसकी अगर वजूहात के बारे में बात करें तो शहर जो हैं वो जब बढ़ते हैं, आबादी बढ़ती है, तो फिर लोगों के रहने की जगह जो है कम होती जाती है, और वो क्या करते हैं कि दूर दराज इलाकों में जो नए सिटीज़ हैं वो बनाते हैं। जब वो दूसरे सिटीज़ जब बनाते हैं तो वहाँ पर क्या करते हैं, दरख्तों को काटा जाता है। जब दरख्तों को काटा जाता है तो वहाँ की जो अनवा है, मुख्तलिफ़ तरह की जो स्पीशीज़ हैं वो उससे मुतासर होती हैं। जब उनके मसाकन जो हैं तबाह हो जाते हैं तो वो फिर मर जाते हैं, या जब दूर दराज इलाकों में वो निकलते हैं अपने आप को बचाने के लिए तो रास्ते में लोग उनका शिकार कर लेते हैं, और इस तरह जो है वो जानवर जो हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं, और साथ साथ जंगलात भी तबाह हो रहे हैं। अब ऐसे ही इसके असरात क्या हैं? अगर हम इनके जंगलात के असरात के बारे में बात करें तो असरात ये हैं कि हमारे जो फ़ज़ा की जो बायोडाइवर्सिटी है उसको वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो रही है। ठीक है जी, वो मुतासर हो रही है। अगर हम बात करें तो ज़मीन के जो है अगर बारिश होती है, जब जंगलात ख़त्म होते हैं तो जब बारिश आती है, बारिश के अंदर पानी का फ़्लो बहुत ज़्यादा होता है। जब ये किसी इलाके से गुज़रता है तो क्या करता है, मट्टी के तोदे बहुत मट्टी जो है वो भी साथ बहाकर ज़रखेज़ मट्टी जो है वो ले जाते हैं, और इस तरह
जो है ज़मीन जो है वो भी बायोडाइवर्सिटी जो ज़मीन की है वो भी मुतासर होती है, जिसके बहुत ज़्यादा ये वजूहात बनती हैं कि लोगों को जो है वहाँ पर ज़मीन के ऊपर कीचड़ वगैरह जो भर जाता है और ज़मीन का जो खेती बाड़ी का निज़ाम है वो भी तबाह हो जाता है। ऐसे ही अगर हम बात करें मज़ीद तो वो जो मिट्टी है वो क्या होती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा जब मिट्टी जब जाती है तो दरख्त जो है वो क्या करते हैं, बेसिकली जब बारिश का पानी जब आ रहा होता है या सैलाब वगैरह आते हैं तो क्या होता है, बारिश पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है। जब वो पानी के साथ टकराते हैं, दरख्तों के साथ पानी टकराता है तो क्या होता है, पानी का जो बहाव है उसमें कमी आती है और इससे ज़मीन की ज़रख़ेज़ी भी बरकरार रहती है। जब दरख्त नहीं होंगे तो पानी जो है उसका जो फ़्लो है वो और मज़ीद बढ़ेगा। जब मज़ीद बढ़ेगा तो वो मिट्टी जो है उसको अपने साथ बहा कर ले जाएंगे। इसके असरात और क्या होंगे, जब ये जो डैम है पानी वाले डैम जो हैं वो क्या करेंगे, वो भी किससे भर जाएंगे, मिट्टी से भर जाएंगे। और इस तरह जो पानी की डैम जो हैं वो पानी की जो कैपेसिटी स्टोर करते हैं वो जो उनकी कैपेसिटी है वो भी कम होती जाएगी और इस तरह डैम जो है वो मिट्टी से भर जाएंगे। और इससे क्या होगा कि हमारी जो ज़रूरत है पानी की वो भी कम हो जाएगी। अगर और बात करें तो दरख्त जो पानी जब ट्रांसपायरेट करता है उसमें से पानी जब बहुत बुखारात बनकर उठते हैं तो वो क्या करते हैं, वो बादलों के ऊपर चले जाते हैं और बादलों की शक्ल इख्तियार करते हैं। जब बादलों की शक्ल इख्तियार करते हैं तो वो बारिश बरसाने का बायस बनते हैं। जब दरख्त कम होंगे तो मेरे बच्चे फिर क्या होगा, फिर बादल बहुत कम बनेंगे और जब बादल बहुत कम बनेंगे तो बारिश जो है वो भी ऑटोमेटिकली कम होगी। जब बारिश कम होगी तो फिर क्या होगा कि जो बारिश जब कम होगी तो फिर मुख्तलिफ जो कुछ ऐसे इलाके हैं कि जिनका इन्हिसार ही जो है सारा वो किस पर है, पानी पर, बारिशों पर है। जब बारिशें नहीं होंगी तो उनकी खेती बाड़ी का निज़ाम सारा धर्म भरम होगा। जब खेती बाड़ी के साथ साथ उनके माल मवेशी जो हैं वो भी पानी जो है ऐसा बारिश का ही पानी इस्तेमाल करते हैं। जब वो नहीं मिलेगा तो फिर क्या करेंगे कि उनके जो है सारा निज़ाम जो है वो ख़राब होगा और इस तरह मुख्तलिफ जो इलाके हैं उनके अंदर खुश्क साली, कहत जो है, इस तरह की जो वजूहात हैं वो पैदा होती हैं। ठीक है जी। अब अगर हम इनकी जंगलात जो है अहमियत के बारे में, जंगलात जो है इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बात करें हम, तो जंगलात की जो अहमियत है वो हमारे पास देखें, जंगलात बेसिकली हमारे लिए ऑक्सीजन का सबसे बड़ा ज़रिया है। ऑक्सीजन जो है वो दरख्तों से ही प्रोड्यूस होती है। टोटल प्लांट्स हैं लेकिन उनसे बहुत ज़्यादा जंगलात जो है, जंगलात जो हैं वो क्या करते हैं कि बारिश बरसाने का सबब भी बनते हैं, ऑक्सीजन भी उससे आते हैं। लकड़ी जो है वो बतौर ईंधन इस्तेमाल होती है, वो भी हम जंगलात से ही हासिल करते हैं। और हम खेलों का सामान, फर्नीचर, इस तरह की और दीगर बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो हम क्या करते हैं, जंगलात से ही हम हासिल करते हैं। और जंगलात जो है वो क्या करते हैं कि हमारी ऐसी जो ज़िंदगी की ज़रूरियात हैं वो पूरी करते हैं। हमें चाहिए, ऐसे ही हमें ये चाहिए कि जब दरख्त जहाँ से काटे जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा हमें दरख्त लगाने चाहिए। और इससे खाली दरख्त ये हमारी ज़िंदगी को नहीं ये जो है फ़ायदा देंगे, बल्कि ये क्या करेंगे कि मुख्तलिफ जो अनवाह जो ख़त्म होती जा रही हैं, जिस तरह मैंने अभी बात की है, लाइन है, टाइगर है, जिस तरह जो है वन हॉर्न हिप्पो है, ऐसे ही और भी चीज़ें हैं, मतलब काला जो है ब्लैक स्वम्प है, उसके बाद इंडियन एज है। ये मुख्तलिफ जो चीज़ें जो हैं, ये मुख्तलिफ जानदार जो हैं, ये क्या करेंगे कि ये अगर हम दरख्त लगाएंगे और मज़ीद जो मुख्तलिफ जो जानदार हैं वो वहाँ पर आकर अपने मसाकन बनाएंगे। जब वो अपने मसाकन बनाएंगे तो इस तरह उनकी जो स्पीशीज़ है वो भी बढ़ती जाएगी और उनकी स्पीशीज़ जानदारों जो मुख्तलिफ जानवर हैं उनको भी फ़ायदा पहुँचेगा। उसके साथ साथ हमें भी ये फ़ायदा पहुँचेगा कि हम भी दरख्तों से अपनी जो दूसरी ज़रूरियात हैं वो पूरी कर सकें। उम्मीद है कि आपको मेरे लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको इसमें कोई सवाल पूछना हो तो हमारे इस नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।